बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे दरमियान एक खातून मौजूद है, इनका नाम सबा रशीद है और ये हमसे गुज़श्ता दिनों इनके साथ कुछ वाक़यात पेश आए, उसके मतलब आज तहसील प्रेस क्लब में बात करने के लिए आई हैं। आइए इनके साथ क्या बीती है और अब क्या सूरत है और इन्होंने हमसे बात करते हुए कहा है कि जिस तरह इनके ऊपर गुज़श्ता दिनों एक हमला हुआ है, उसके बाद इनकी ज़िंदगी को भी खतरा है। इस बारे में ये क्या कहना चाहते हैं, आइए हम आपको सबा और उनके वालिद और उनके बहनोई यहाँ मौजूद हैं, हम उनके पास लेके चलते हैं और गुज़श्ता दिनों होने वाले वाक़यात के मतलब और अपनी दास्तान भी सुनाती हैं। क्या कहती हैं जी? जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबा रशीद है। मेरी शादी 2018 में मीरपुर हुई थी और शादी के 13 महीने बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे मार के घर से और तलाक देकर निकाल दिया था। और अब वो कहता है कि वो मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ, मेरा एक बेबी है, हमारा कोर्ट में केस चल रहा है। और 25 तारीख को हम कोर्ट में गए और उसने रास्ते में मुझे मारने की कोशिश की। जब हम कोर्ट में थे तो उसने वहाँ से निकलते ही मेरे साथ गलत हरकतें करना शुरू कर दी थी। हालांकि मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ, इस्लाम के मुताबिक तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने वहाँ की। हम थोड़ी देर के बाद वहाँ आधे घंटे के बाद वहाँ से निकले और उसने हमसे आगे गाड़ी कर ली। हम थोड़ी देर के बाद रुक रुक के चल रहे थे कि उसने आगे आके गाड़ी मोड़ पे सीहोर के मुकाम पर खड़ी कर दी और वहाँ मुझे गोली मारने लगा था। आपको उसने गोली किस चीज़ से मारने लगा था? उसके पास पिस्टल था। पिस्टल था जी। तो फिर अगर वो आपको गोली मारा तो फिर आप उससे कैसे बची? मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहाँ पे बहुत से लोग थे। वहाँ फिर एक लड़का आया जिसे मैं नहीं जानती, उसने मेरी और मेरे बहनोई की जान बचाई। अच्छा, आप उसे जानती नहीं? जी। तो जब उसने जान बचाई है तो उससे पिस्टल छीना है या उसके पास ही रहा है, ये कैसे वाकया? ये उन्होंने उससे पिस्टल छीनने की कोशिश की, लेकिन वो पिस्टल नहीं दे रहा था, तो फिर इन्होंने उसे पिस्टल खींच के हमारी जान बचाई। ये बताइए कि आपने कहा कि मेरी शादी मीरपुर हुई थी और वहाँ से मुझे तलाक भी हो गई है। अगर आप दोनों की तलाक हो गई है तो फिर कोर्ट में क्या केस चल रहा है और तलाक कैसे हुई है, इसका भी इसके मतलब की बात करें। मेरे अब्बू बीमार थे तो मैं अब्बू के घर उन्हें देखने आना चाह रही थी, तो वो मुझे आने नहीं दे रहा था। फिर पता नहीं उसकी अम्मी ने उसे क्या बोला, फिर उसने मुझे मारा है। मार पीट के सुबह 7 बजे उसने मुझे घर से निकाल दिया। उस दिन बारिश भी हो रही थी तो तलाक भी दे दी उसने मुझे साथ ही। वहाँ पर ज़ुबानी तलाक दे दी है? किस तरह तलाक दे दी? ज़ुबानी तलाक दे दी। अच्छा, कितना अरसा हो गया आपको तलाक हुए? मेरी तलाक को 3.5 साल हो गए। तो अब 3.5 साल के बाद अब ये केस अदालत में गया है या इससे पहले आप लेकर गई हैं, वो लेकर गया है, इसकी क्या? लेकिन केस उसी ने किया हुआ है, बेटे की कस्टडी चाह रहा है वो। अच्छा, तो वो बेटा आपके पास है इस वक्त? जी, बेटा मेरे पास। वो क्या चाहते हैं और आप क्या चाहती हैं? वो बेटे की कस्टडी लेना चाहते हैं, लेकिन मैं अब उसे बेटे की कस्टडी नहीं दे सकती। तो अदालत ने आपको इसके मतलब कुछ रिमार्क्स दिए हों या फैसला दिया हो? जी, उससे पहले डिग्री हो चुकी है कि बेटा माँ के पास ही रहेगा। अच्छा, ये डिग्री भी हो चुकी है जी। और इस चीज़ का आपके पास सबूत भी है? जी, सबूत भी है, लेकिन उसने मुझे तलाक दे दी, बाद में इनकार कर दिया। लेकिन मेरे पास उसका एक सबूत है, ये देखें, मुफ्ती साहब का फतवा लिखा हुआ मेरे पास मौजूद है। जी, ये इनकी तरफ से एक दायर की गई दरख्वास्त है, उसके साथ इनका ये और आईडी कार्ड भी लगा हुआ है, मोहम्मद कबीर के नाम से भी है, ये हैं। और इसके बाद इनका आईडी कार्ड सारा कुछ लगा हुआ है, ये कैमरा आपको दिखा रहा है। और ये इनके पास स्टाम्प पेपर है और इसके ऊपर यहाँ पर ये जो इन्होंने दरख्वास्त दी थी तहसील मुफ्ती कोटली, और इसके ऊपर 391 नंबर भी लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास अपना सबूत लेकर आए हैं, ये आप यहाँ पर मुलाहिजा कर सकते हैं। तो ये इनके पास सबूत है जिसके के तहत ये कह रही हैं कि मुझे उसने जो तलाक दी है इसकी हमने अदालत से तस्दीक भी ले ली है और अब मैं उसकी बीवी नहीं हूँ और वो जो सारे बातें कर रहा है वो गलत हैं। और फिर उसने अदालत में मुझ से बाहर आते हुए मुझको रोकने की कोशिश की है और ये कह रही हैं कि उनका बेटा, इनका जो बेटा है वो मेरे पास है। और चूँकि कितनी उम्र है बेटे की? 3.5 साल। 3.5 साल है। जी। ठीक है, और आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी ज़िंदगी अब अभी आपने जब ऑफ कैमरा था, आप रिकॉर्ड में नहीं था, आप कह रही थी मेरी ज़िंदगी को खतरा है, तो आप किसको अपील करना चाहेंगी और किस तरह आपको खतरा है? मैं सदर साहब को, डिप्टी कमिश्नर कोटली साहब, मैं सबसे अपील करूंगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। हम थाने में गए थे
और थाने वालों ने उस लड़के को भेज दिया और मुझे वहाँ पे बिठा लिया, मुझे इंसाफ नहीं दिया। हमने पहले दरख्वास्त दी थी थाने में। आप थाना पुलिस कोरेटा में दी? जी, थाना पुलिस क्रेटा में गई थी। और दरख्वास्त पहले आपने दी है? जी, पहले मैंने दी थी। और अब उन्होंने उसके मतलब कुछ कहा हो आपको? नहीं, उसे कोटली रिफिल कर दिया था, लेकिन उसके बाद वो वापस ही नहीं आया, मुझे इंसाफ ही नहीं मिला। कोटली क्यों रेफर किया था उसको? कह रहे थे कि इसे मारा है तो इसे चोटें वगैरह आई हैं। तो जी, ये सारा काम तो अदालत का काम है या पुलिस का काम है या जो कुछ भी, ये हमसे बात कर रहे हैं, अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। इस मौके पर इनके वालिद भी यहाँ मौजूद हैं, मोहम्मद रशीद उनका नाम है, और इनके बेनाई भी यहाँ मौजूद हैं। अगर वो कुछ कहना चाहें। अस्सलाम वालेकुम जी। ये वो बोलता है जब इधर आता है अदालत में, वो कहता है कि मैंने तलाक नहीं दी हुई। ये देखो, ये हमने दरख्वास्त दी थी मुफ्ती साहब को, और ये मुफ्ती साहब ने फतवा लिखा था कि ये इसकी तलाक हो गई है। ये जो पंचायत हुई थी मीरपुर में, जब उसने तस्लीम किया था पंचायत में कि मैंने तलाक दे दी है, तो उसके बाद उसने हमें जेल भी वापस कर दिया था, अखबार भी वापस कर दिया था। अगर ये सारी बातें जी, ये जो वाक़या है उसके मतलब आप चूँकि उस मौके पर मौजूद थे तो क्या कहेंगे? बस इंसाफ देना चाहिए। तो आप ये जो बातें कह रहे हैं, कह रहे कि मैं गोली मारूंगा। अच्छा, ये जो बातें कह रहे हैं इसकी आप तस्दीक करते हैं? जी ये आपके साथ थी उस वक्त? जी, मेरे साथ। जी नाज़रीन, ये हमसे बात सबा रशीद कर रही थी, इनके वालिद भी यहाँ मौजूद हैं, और जब इनके साथ ये वाक़या पेश हुआ है तो उनके बेनाई भी यहाँ मौजूद है। ये हमसे बात कर रही थी और अपना मौक़िफ़ दे रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है, और ये इन्होंने मुतल्लिका अदारों से अपील भी की है, पुलिस से अपील भी की है, डिप्टी कमिश्नर कोटली से भी अपील की है, सदर रियासत से भी अपील की है। ये मुतल्लिका अदारों का काम है कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करें। ये हमसे बात कर रही थी और अपना मौक़िफ़ दे रही थी। इसके मतलब जो कुछ भी अब इस कानूनी कार्रवाई बनती है, मुतल्लिका अदारों की जिम्मेदारी है कि इसके मतलब जिम्मेदारी अदा करें। तहसील प्रेस क्लब से ज़ाहिद सुल्तानी और बाकी तहसील प्रेस क्लब की टीम के साथ और मीडिया